हेलो बच्चों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आपको हम प्राचीन भारतीय इतिहास में टॉपिक बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से जो भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू बने हैं, जो कि बार बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को कराने का कोशिश कर रहे हैं जो बार बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, वनडे एग्जाम्स पूछे गए हैं, एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं। एसएससी एमटीएस हो, एसएससी जीडी हो, इन सब एग्ज़ाम्स में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को, उन क्वेश्चंस को कराने का कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, जो है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। 563 ईसा पूर्व, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था, तो जन्म स्थल इनका लुम्बिनी था। क्या था? लुम्बिनी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लुम्बिनी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है। वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, क्या कहते हैं? उसे जातक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जातक कथाएं। क्या बोला जाता है? जातक कथाएं। राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक धर्म क्या है? ग्रंथ है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, तो यह बौद्ध से संबंधित है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ क्या है? बौद्धों से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त किया था? तो महापरिनिर्वाण इनको कहाँ मिला था? कुशीनगर में। कहाँ पर? कुशीनगर, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, कुशीनगर। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा। क्या है? नालंदा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाकश्यप के द्वारा किया गया था। नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक। कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन। राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध दार्शनिक, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति सभा आयोजित किया गया था? प्रथम बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? राजगृह। क्या होगा? राजगृह। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मिलिंद पो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? नागसेन। क्या होगा? नागसेन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? पद्यपाणिन। क्या होगा? पद्यपाणिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पद्यपाणिन। अगला प्रश्न क्या है, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सहित। कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत जो है यह सही है। इस पर बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों विश्वास करते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? चतुर्थ बौद्ध संगति सभा कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी कनिष्क के शासनकाल में। राइट आंसर हो जाएगा कुंडलवन कश्मीर, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित किया गया था? यह पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? पाटलिपुत्र यानी पटना में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में। कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसे एशिया की रोशनी यानी लाइट ऑफ एशिया बोला जाता है? द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को बोला जाता है द लाइट ऑफ एशिया। राइट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध को, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? महाविनिष्क्रमण के रूप में उनके गृह त्याग की घटना को जाना जाता है। ऑप्शन
बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो आलार कलाम। कौन था गौतम बुद्ध का? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है बार बार एग्जाम्स में। कौन था गौतम बुद्ध के जो गुरु कौन थे? तो आलार कलाम। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, आलार कलाम उनके गुरु थे। अगला प्रश्न क्या है? बुद्ध के वैराग्य भावना, बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? मतलब उनके जो वैराग्य की भावना थी, कौन से 4 दृश्य उनके सामने आया था कि वह घर कर गई थी? तो इसमें देखिए, बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। उनको जो है बूढ़ा व्यक्ति दिखा था और रोगी दिखा था और लाश शव दिखा था और एक सन्यासी दिखा था। इन चारों दृश्यों को देखकर उनको उनके अंदर वैराग्य की भावना जो है जागृत हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बूढ़ा, रोगी, लाश, सन्यासी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? तो बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया गया है। अगर यहीं पर प्रश्न आपसे पूछ लेता कि बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाता सारनाथ, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। सारनाथ, जिसे ऋषिपत्तनम के नाम से भी जाना जाता है, सारनाथ को ऋषिपत्तनम के नाम से भी जाना जाता है। उनके द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया गया था। और सर्वाधिक उपदेश अगर पूछा है तो क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रावस्ती। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया गया था इनके द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। क्या था? विक्रमशिला बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विक्रमशिला। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो यह सांची में स्थित है। कहाँ पर? सांची। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सांची में स्थित है। अगला प्रश्न क्या है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने। किसने? धर्मपाल ने की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्मपाल। अगला प्रश्न क्या है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? अशोक के द्वारा। अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई है? पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली भाषा में किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाली भाषा। अगला प्रश्न है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो कश्मीर के कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित की गई थी उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। किसके द्वारा किया गया था? वसुमित्र। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो यह संबंधित है बौद्ध धर्म से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार के शासनकाल में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध के द्वारा अपना प्रथम उपदेश देखिए यहाँ पर आ गया, सारनाथ में दिया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। इसका ही पुराना नाम ऋषिपत्तनम है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, बुद्ध धर्म ग्रंथ करने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला थी महाप्रजापति गौतमी। कौन थी? महाप्रजापति गौतमी जो है कि थी, जो कि इनकी मौसी थी। देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाप्रजापति गौतमी। अगला प्रश्न देखते हैं, बोध गया स्थित है। बोध गया कहाँ पर स्थित है? तो यह बिहार में स्थित है, बोध गया बिहार। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं, जातक किसका ग्रंथ है? जो जातक है यह किसका ग्रंथ है? तो यह बौद्धों का ग्रंथ है। जातक बौद्धों का ग्रंथ है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यह बौद्धों का ग्रंथ है। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? सिद्धार्थ यानी बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। कहाँ पर? बोध गया। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है।
सारनाथ में जो बुद्ध के द्वारा प्रथम प्रवचन दिया गया था उसे क्या कहा जाता है? तो उसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। क्या? धर्म चक्र प्रवर्तन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? तो महिला एवं क्षुद्र। किन वर्गों पर? महिला एवं क्षुद्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महिला एवं क्षुद्र। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है? बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है, तो इसका राइट आंसर होगा घोड़ा। क्या है? घोड़ा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, घोड़ा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? कपिलवस्तु। राइट आंसर होगा कपिलवस्तु, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कपिलवस्तु। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है। शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? नागार्जुन। क्या है? नागार्जुन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था अशोक के शासनकाल में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अशोक। अगला प्रश्न है, सांची क्यों विख्यात है? सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। सांची क्या है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के कारण विख्यात है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सांची सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के कारण विख्यात है। अगला प्रश्न देखते हैं, किन भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? तो यह भाषा है पाली भाषा। क्या है? पाली भाषा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाली भाषा। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जांत्रिक। क्या है? जांत्रिक। कौन सा क्षत्रिय गोत्र था? जांत्रिक। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता कौन थी? तो यह राइट आंसर हो जाएगा त्रिशला। क्या है? त्रिशला। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, त्रिशला। अगला प्रश्न देखते हैं, महावीर का मूल नाम था? महावीर का मूल नाम था वर्धमान। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा पावापुरी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव इसके पहले तीर्थकर थे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24। क्या होगा? 24। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जैन परंपरा के अनुसार हमारी कौन से तीर्थकर थे? 24वें। जैन परंपरा के अनुसार महावीर जो है कौन से तीर्थकर थे? तो जैन परंपरा के अनुसार महावीर 24वें तीर्थकर थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 24वें तीर्थकर थे। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ। किससे हुआ? सार्वभौमिक सत्य से हुआ। राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सार्वभौमिक सत्य से हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे? श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। क्या होगा? स्थूलभद्र। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्थूलभद्र। अगला प्रश्न देखते हैं, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य। क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य। राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मचर्य। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मचर्य। अगला प्रश्न देखते हैं, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? वह जमाली। ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए जमाली। अगला प्रश्न देखते हैं, त्रिरत्न सिद्धांत यानी सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। क्या है? जैन धर्म। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, जैन धर्म। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण
किसने करवाया था? दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्यों सोलंकियों के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? चालुक्यों सोलंकियों के द्वारा करवाया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। 55 स्यादवाद सिद्धांत है। स्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। किस धर्म का? जैन धर्म का है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, जैन धर्म। अगला प्रश्न है कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। कौन सा? 14 पूर्व। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14 पूर्व। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। जैन साहित्य को क्या बोलते हैं? आगम। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, जैन साहित्य को आगम बोला जाता है। अगला प्रश्न है जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं। कल्पसूत्र के रचयिता, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु कौन थे? भद्रबाहु। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, भद्रबाहु। अगला प्रश्न है अनेकात्वाद सिद्धांत क्रोड यानी केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है, यह जैन मत है। क्या है? यह जैन मत है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? यह बाहुबली। किससे संबंधित है? यह बाहुबली से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? यह पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? यह वल्लभी में हुआ था। और वल्लभी किस राज्य में स्थित है? यह गुजरात राज्य में स्थित है। वल्लभी जगह जो है कहाँ पर स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वल्लभी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? प्राकृत एवं अर्ध मगधी। क्या है? प्राकृत व अर्ध मगधी भाषा में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर इसका माना जाएगा। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो वह देवदत्त था। देवदत्त जो है बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख बनना चाहता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो यह थे मक्खली गोसाल। कौन थे? मक्खली गोसाल। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने आरंभ की? वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने आरंभ की? सात्वतों किसके द्वारा? सात्वतों के द्वारा आरंभ किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है यह प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीनतम विश्वविद्यालय माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। बस 67 क्वेश्चन इसमें आपको हम कराए हैं। बौद्ध और जैन धर्म से जो भी प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को हम कराने की कोशिश किए हैं। तो एक बार आप लोग इसको फिर से रिवाइज कर लीजिएगा और फिर एग्ज़ाम में इससे जो भी प्रश्न बनेंगे आप करने में समर्थ होंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।